नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लिम्फोइड ऑर्गन। आशा करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना ही सॉल्यूशन है आपके लिए, पढ़ना ही तो आपके लिए काम है, कोई अदर काम तो है नहीं आपके पास। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। तो लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका काम क्या है, करते क्या है बॉडी में, सब देखेंगे। तो लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोइड ऑर्गन हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन हमारी इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स आर लिम्फोइड ऑर्गन्स आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। और हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, करते क्या हैं? लिम्फोइड ऑर्गन आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम वेयर वेयर lymphocyte where lymphocytes जानते हैं कितने टाइप के होते हैं? चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो, चाहे वो बी एंड टी lymphocytes. Lymphoid organ are part of our immune system where lymphocytes are born या originate डिफरेंशिएट होते हैं। यहां पर ओरिजिनेट होते हैं, मेच्योर होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं, मेच्योर होते हैं। और किससे फाइट करते हैं? फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो लिम्फोइड ऑर्गन हम इसे मान रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? बी एंड टी सेल या लिम्फोसाइट, बी एंड टी सेल क्या होता है? ओरिजिन होता है, इनका मैच्योरेशन होता है। और यहां क्या करते हैं? फाइट करते हैं पैथोजन से। इसको मान लिए लिम्फोइड ऑर्गन। तो लिम्फोइड ऑर्गन ऐसी जगह है, हमारी इम्यून सिस्टम का ऐसा पार्ट है जहां पर बी सेल और टी सेल की ओरिजिन होती है, उनका मैच्योरेशन होता है और पैथोजन के खिलाफ फाइट करती हैं। तो लिम्फोइड ऑर्गन आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम वेयर लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आर ओरिजिनेट, मैच्योर एंड फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो आप इतना लिखेंगे, उसके बाद हम लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। लिम्फोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आप इतना नोट करिए, उसके बाद में उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। हम रब करते हैं। हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को क्या करते हैं? ऐसे 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया गया। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और उसके बाद आ गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में 2 चीजें आती हैं। बोन मैरो आती है और आता है थाइमस। बोन मैरो आती है और थाइमस आता है। और बताओ बोन मैरो कहां होती है? बोन मैरो लॉन्ग बोन, जैसे एक लॉन्ग बोन है के अंदर पाई जाती है बोन मैरो। तो बोन मैरो ऐसी साइट है। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आता है आपका? बोन मैरो और थाइमस आता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में
स्प्लीन, लिम्फ नोड, मार्ट, पेयर्स पैचेस, तो सिंपल, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऐसी जगह है जहां पर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को आप मान सकते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग सेंटर किसके लिए है? लिम्फोसाइट के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब ये ट्रेनिंग एकेडमी की तरह एक्ट करती है। इट इज लाइक ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को हम क्या मान लेंगे? सोल्जर्स मान लेंगे या आर्मी मान लेंगे। चलो आर्मी लिख लेते हैं। तो लिम्फोसाइट ऐसी जगह है जैसे किसी आर्मी मैन का, किसी सैनिक का देश की आर्मी में सिलेक्शन हुआ, तो पहले क्या करेगा? उसको बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा? नहीं, उसको बॉर्डर पर नहीं भेजा जाएगा। पहले उसको कहां भेजा जाएगा? ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ट्रेनिंग सेंटर की तरह है, जहां पर सोल्जर आते हैं, अपने आप को ट्रेनिंग करते हैं। मतलब ट्रेनिंग किसके लिए करेंगे? वो बंदूकें चलाना सीखेंगे, गन्स चलाना सीखेंगे। उनका जो और भी काम होगा, सरवाइव कैसे करना है ऐसी कंडीशन में जहां खाना पानी 2-4 दिन तक नहीं मिलता है, वहां सरवाइव कैसे करना है, उस टाइप की कंडीशन को अपने आप को ट्रेन करते हैं, उस टाइप की कंडीशंस में रहने के लिए। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ट्रेनिंग सेंटर है, और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इज लाइक बैटलफील्ड है। तो बैटलफील्ड में जाकर क्या करेंगे? यही सैनिक बैटलफील्ड में जाकर बैटल करेंगे, यही युद्ध करेंगे अपना, यही मतलब इनका काम। वहां तो इनकी ट्रेनिंग हो रही है, पर असली युद्ध, असली और इनकी ट्रेनिंग, असली प्रकार की इनका टेस्ट यही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इनका टेस्ट होगा। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो, थाइमस आता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में स्प्लीन, लिम्फ नोड और मार्ट और पेयर्स पैचेस टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। अब हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन को अच्छे से पढ़ेंगे। हमने ऐसे क्यों देखा? ऐसे आप देख लीजिए कि क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में अंतर क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हो रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या हो रहा है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में हमने क्या लिखा? हमारे पास दो चीजें थी। क्या थी हमारे पास? दो चीजें। पहला था बोन मैरो, और दूसरा क्या था? थाइमस था। बोन मैरो कहां होता है? लॉन्ग बोन में। बोन मैरो कहां होता है आपका? लॉन्ग बोन में बोन मैरो होता है। बोन मैरो में क्या होता है? दिस इज द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, ये मेन साइट है किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, सभी प्रकार के ब्लड सेल्स आपके कहां बनते हैं? ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। तो बोन मैरो में क्या होता है? ऑल ब्लड सेल्स। तो बोन मैरो में आपका ऑल ब्लड सेल्स में, ब्लड में कितने प्रकार के कंपोनेंट होते हैं? ब्लड में कौन कौन से सेल्स का कंपोनेंट कौन है? सेल जो पाया जाता है, प्लाज्मा को छोड़ दो क्योंकि वो उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। ब्लड में दो कंपोनेंट होता है। प्लाज्मा होता है 55% आपका, उसके बाद सेल्स होते हैं, उसके बाद फॉर्म्ड एनिमल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं। उन सेल्स में क्या होता है? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो वो ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स मतलब बोन मैरो में आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होगा, प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होगा। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर ही बी और टी लिम्फोसाइट आते हैं।
तो इसीलिए दिस इज द मेन साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग बी एंड टी लिम्फोसाइट। ऐसा नहीं है बी और टी लिम्फोसाइट का ही प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, नहीं, बोन मैरो में सभी प्रकार की ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। बी एंड टी लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट इसमें होता, इसमें आप नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे हियर, यहां पर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन ऑफ, मैच्योरेशन ऑफ, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट टेक्स प्लेस। मतलब यहां पर बी और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन मैच्योरेशन केवल बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में पाया जाता है। प्रोडक्शन तो, ओरिजिन तो बी और टी लिम्फोसाइट का बोन मैरो में ही होता है, लेकिन मैच्योरेशन बी और सी, बी और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन या ओरिजिन कहां होती है? बोन मैरो में होती है। और बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी किस में होता है? बोन मैरो में होता है। लेकिन टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है? थाइमस में होता है। टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है? थाइमस में। अब बोन मैरो के बारे में नोट करिए, उसके बाद हम थाइमस के बारे में बात करते हैं। लोकेशन कहां है इसकी? लॉन्ग बोन में। इसकी लोकेशन कहां है? अब इसकी लोकेशन, लोकेशन बिटवीन, बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, लंग्स के बीच में, बिहाइंड, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन कौन सी है हमारी? स्टर्नम, यही स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे पाई जाती हैं। थाइमस स्टर्नम के पीछे पाई जाती हैं। थाइमस क्या होती है? थाइमस इज, थाइमस इज, थाइमस इज लोब्ड ग्लैंड, ग्लैंड, लोब्ड ग्लैंड होती है, लोब्ड ग्लैंड होती है। अगर एक एडल्ट का थाइमस, एडल्ट, एक एडल्ट पर्सन है, उसका थाइमस अगर एक इतना बड़ा लोब में है, तो एक क्या होगा? एडल्ट और ओल्ड मैन का, ओल्ड में ये थाइमस कैसा हो जाएगा? ये श्रिंक हो जाता है। तो ओल्ड में जिससे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, थाइमस का साइज छोटा होता चला जाता है। इसलिए ओल्ड पर्सन में क्या होता है? इम्यूनिटी वीक हो जाती है, क्योंकि टाइम विद इन बिट टाइम क्या हो जाता है? थाइमस छोटा होता चला जाता है, थाइमस छोटा होता चला जाता है। इसको मिटाएं। दिस इज लोब्ड ग्लैंड, लोब्ड ग्लैंड होते हैं या ग्लैंड, ग्लैंड होती है। दिस इज क्वाइट लार्ज, दिस इज क्वाइट लार्ज, क्वाइट लार्ज, लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, at the time of birth, at the time of birth, time of birth, but reduced with time, समय के साथ रिड्यूस हो जाता है, समय के साथ रिड्यूस हो जाता है। कीप रिड्यूसिंग बट रिड्यूस विथ टाइम। और एक नोट करके आप लिखेंगे, नोट, हमने बी सेल का मैच्योरेशन कहां बता दिया? बी सेल का मैच्योरेशन बता दिया बोन मैरो में होता है। बी और टी सेल की ओरिजिन बोन मैरो में होती है, और बी सेल का, केवल बी सेल का मैच्योरेशन कहां होता है? बोन मैरो में होता है। मैच्योरेशन, मैच्योरेशन ऑफ, मैच्योरेशन ऑफ, मैच्योरेशन ऑफ टी सेल, टी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट takes place, takes place in thymus। तो टी लिम्फोसाइट का, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कहां होता है? थाइमस में होता है। आपको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के होते हैं।
पहला होता है बोन मैरो, जो कि लॉन्ग बोन्स के अंदर पाया जाता है। बोन मैरो में सभी प्रकार की ब्लड सेल की ओरिजिन होती है। सभी प्रकार की ब्लड सेल का फॉर्मेशन किसमें होता है? बोन मैरो में होता है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो। लेकिन जो इसमें इसमें लिम्फोसाइट का भी फॉर्मेशन होता है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ओरिजिन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में ही बी सेल का मैच्योरेशन भी हो जाता है, बट बचता है टी सेल, जिसका मैच्योरेशन कहाँ होता है? थाइमस में। थाइमस एक लोब्ड ग्लैंड है, बिहाइंड स्टर्नम, बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड स्टर्नम और हार्ट के पास पाई जाती है। एक ग्लैंड जो होती है बर्थ के टाइम पर बड़ी होती है, बट टाइम के साथ कीप रिड्यूसिंग विद द टाइम। ओल्ड एज में श्रिंकेज कर जाती है, जिसको एट्रोफी टर्म देते हैं, श्रिंकेज कर जाती है और छोटी हो जाती है। इसलिए ओल्ड पर्सन में इम्यूनिटी क्या होती है? वीक होती है। और थाइमस में एक इंपॉर्टेंट चीज और घटती है, वो क्या होता है? थाइमस में क्या होता है? टी सेल का मैच्योरेशन होता है। और बी सेल और टी सेल के मैच्योरेशन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये टर्म कंफ्यूज कर। बी लिम्फोसाइट में बी है, मतलब इसका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? बोन मैरो में। टी लिम्फोसाइट में टी है, तो इसका मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है? थाइमस में। दोनों की ओरिजिन कहाँ हो रही है? बोन मैरो में। इसके बाद हम आएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पर। आप इसको नोट करिए। आप इसको नोट करिए। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब बैटल फील्ड आपका। अब क्या हो गया है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का क्या हो चुका है? प्रोडक्शन हो चुका है, इनका मैच्योरेशन भी चुका है। अब इनका काम क्या है? वो अपना काम कहाँ करेंगे? आकर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। आप एनसीईआरटी अपने पास रखिए और अच्छे से देखते रहिए उसमें। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, it is like battlefield, it is like battlefield 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 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन SLO कह देते हैं हमको, इसको SLO कह देते हैं शॉर्ट में। प्रोवाइड साइट फॉर interaction of किससे इंटरेक्शन होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करती है? साइट प्रोवाइड करती है इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट टू एंटीजन। क्या एंटीजन से मिलता है? एंटीजन लिम्फोइड इंटरेक्शन, इट इज लाइक ए बैटल फील्ड की तरह होता है, क्योंकि वहां पर आपके ट्रेनिंग हो चुकी है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बैटल फील्ड की तरह कार्य करता है। SLO मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड साइट फॉर लिम्फोसाइट इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद एंटीजन और पैथोजन से इसका इंटरेक्शन कहाँ होता है? लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोसाइट पैथोजन से कहां पर मिलता है? लिम्फोसाइट पैथोजन से कहां पर मिलता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास मिलता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का कौन कौन से आपके? लिम्फ नोड, स्प्लीन, इसको तो याद ही करके रखिए, स्प्लीन और लिम्फ नोड और म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब पहला लिम्फोइड ऑर्गन आपका क्या आएगा? स्प्लीन, जिसको हम प्लीहा भी कहते हैं हिंदी में। स्प्लीन कैसा होता है? लार्ज बीन शेप्ड का मतलब समझते हैं आप? ऐसे बीन शेप्ड ऑर्गन। बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है, लार्ज बीन शेप्ड का ऑर्गन होता है।
act as blood प्यूरिफायर। कैसे एक्ट करता है? ब्लड प्यूरिफायर, एक्ट एज ब्लड प्यूरिफायर, एक्ट एज ब्लड प्यूरिफायर। इट प्यूरिफाई, इट फिल्टर act as blood purifier, ब्लड फिल्टर की तरह क्या करता है? ब्लड फिल्टर की तरह अटैच करता है बाई ट्रैपिंग, ट्रैप करता है ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ब्लड इसमें जाता है स्प्लीन में। स्प्लीन क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई क्या करता है? इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, एंटीबॉडी, सब एक ही मान के चलिए आप, एंटीजन और एंटीजन इनको क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, इनको पकड़ लेता है। ब्लड स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन है, ब्लड स्प्लीन में जाएगा। स्प्लीन क्या करेगा? ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन या पैथोजन होगा, इनको क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और ब्लड को क्या करेगा? प्यूरिफाई कर देगा। मतलब ब्लड को एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त कर देगा, इनको ट्रैप कर देगा। मतलब एक छन्नी की तरह वर्क करता है। स्प्लीन इज द reservoir of spleen is reservoir of ब्लड नहीं कर सकते हैं, आरबीसी कह सकते हैं। आरबीसी का रिजर्वायर होता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर आरबीसी का स्टोरेज होता है। और इसको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ, इसको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब फाइनली आरबीसी मर के कहाँ आती हैं? स्प्लीन में आती हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आप एक बात मान के चलिए, जब हम फीटल अवस्था में होते हैं तो ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? क्या उस टाइम पर हमारे पास क्या लॉन्ग बोन्स बनी होती हैं, बोन मैरोस बनी होती हैं? तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? उसी स्प्लीन में होता है, जो आज कब्रिस्तान बन रहा है, जिसको आज हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड कह रहे हैं। वो फीटल अवस्था में हमारे लिए आरबीसी का प्रोडक्शन करता था। आज वो क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होती हैं, एक्ट एज ब्लड फिल्टर की तरह काम करती है बाई ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन, एंटीजन। स्प्लीन इज रिजर्वायर ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन है। दूसरा ऑर्गन क्या है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड स्मॉल सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर small semi-solid structure located at different point। बहुत छोटे छोटे सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आपके यहाँ इस जगह पर आप एनसीईआरटी का इमेज देखेंगे तो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पर लिम्फ नोड पाए जाते हैं। छोटे छोटे होते हैं, सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं। आप टच करेंगे, समटाइम यू विल फील, आप फील भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर छोटे छोटे सेमी सॉलिड पाए जाते हैं। वहां पर जब ब्लड आता है, वहां पर जब कोई एंटीजन अटैक करता है तो क्या कहते हैं, उसके साथ लिम्फ भी होता है, उसके साथ लिम्फ भी होता है, उसके साथ क्या होता है, लिम्फ भी होता है। लिम्फ नोड के साथ, लिम्फ नोड में लिम्फ भी, लिम्फ क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट होता है, लिम्फ भी फ्लो करता है। तो स्मॉल सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट क्या करते हैं, ये भी एंटीबॉडी एंटीजन का इंटरेक्शन करते हैं। क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, ट्रैप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं और क्या करते हैं, एक्टिवेट, एक्टिवेट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं कि लिम्फोसाइट जाएगा और उससे फाइट करेगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप किए रहते हैं। लिम्फोइड, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आ जाता है आपका माल्ट। उसके बाद टॉन्सिल और पेयर पैचेस, पेयर पैचेस, पैचेस स्पेलिंग सही होगी देख लीजिए, पैचेस, पैचेस, पेयर पैचेस, पैचेस। टॉन्सिल कहां पाया जाता है, हमारे ईसोफेगस, ईसोफेगस में पाया जाता है। और आपका पेयर पैचेस कहां पाया जाता है, पेयर पैचेस कहां पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये भी क्या करते हैं, ये भी क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करते हैं। टॉन्सिल और पेयर पैचेस का आपको लोकेशन याद रखना है। कहाँ टॉन्सिल कहाँ पाया जाता है, इसोफेगस में पाया जाता है, और पेयर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है माल्ट, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है माल्ट, माल्ट, म्यूकोसा, माल्ट का फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत जरूरी है। म्यूकोसा एसोसिएटेड, एसोसिएटेड, एसोसिएटेड लिम्फॉइड, लिम्फॉइड टिश्यू, टिश्यू, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। This lymphoid tissue is, this lymphoid, म्यूकोसा एसोसिएटेड किससे एसोसिएट है, दिस लिम्फॉइड टिश्यू इज associated with, associated with the lining of, the lining of, the lining of major tracts। और लाइनिंग कहाँ होगी, ऐसा ऑर्गन जहां पे पाइप लाइक, ऐसे पाइप लाइक संरचना होगी, उसमें लाइनिंग होगी, लाइनिंग होगी। तो माल्ट उसी में एसोसिएट रहते हैं, उसी के एसोसिएटेड टिश्यूज को कहते हैं। तो कहां पे लाइनिंग होगी, कहां पे होगी, जीआई ट्रैक में होगी, गैस्ट्रो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, और क्या, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट। तो क्या होती है, माल्ट कहाँ एसोसिएटेड होती है, इसोफेगस, इसोफेगस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में आप क्या कहाँ कहते हैं, इसोफेगस से लेकर एनस तक आपका क्या होता है, आपका क्या होता है, जीआई ट्रैक होता है। तो इसकी लाइनिंग में जो एसोसिएटेड टिश्यूज हैं, जो एसोसिएटेड टिश्यूज हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रैकिया में, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में की लाइनिंग में जो एसोसिएटेड टिश्यूज हैं, उनको हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। और माल्ट कितना, माल्ट, माल्ट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ 50% ऑफ ऑल लिम्फॉइड टिश्यूज,
लिम्फोइड टिश्यू का 50% माल्ट ही होता है। लिम्फोइड टिश्यू का ह्यूमन बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू का 50% आधा तो माल्ट ही होता है, आधा तो इसकी लाइनिंग में ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। माल्ट के बारे में अच्छे से समझिएगा, फुल फॉर्म समझिएगा, ये कितना परसेंट पोर्शन ऑक्युपाई करता है। 50% पोर्शन ऑक्युपाइड बाय माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के द्वारा एसोसिएट होता है, ऑक्युपाई होता है, ग्रहण किया होता है। इसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे और एनसीईआरटी आप लीजिए हाथ में और अच्छे से रीड कीजिए। तो लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहते हैं? दीज आर ऑर्गन वेयर ओरिजिन और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर्स। तो दीज आर ऐसे ऑर्गन हैं जहां पर लिम्फोसाइट की ओरिजिन होती है, प्रोलिफरेशन मतलब इनकी संख्या बढ़ती है और इनका मैच्योरेशन भी होता है। द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से है? बोन मैरो है, आपका थाइमस है। वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट मतलब अपना नंबर बढ़ाती है इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होती है। आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोसाइट। तो मतलब अपने ट्रेनिंग के बाद ये बैटल फील्ड में माइग्रेट कर जाती हैं। ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या है? स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पेयर्स पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या प्रोवाइड करता है? एक साइट प्रोवाइड करता है, किसके इंटरेक्शन के लिए? एंटीजन के इंटरेक्शन के लिए। किसके साथ? लिम्फोसाइट के साथ। विच देन प्रोलिफरेट बिकम इफेक्टर सेल। वहां पर अपने आप को एंटीजन सेंसिटिव एंटीजन के खिलाफ बनाकर अपने आप को एक इफेक्टर सेल बनाता है। द लोकेशन ऑफ वेरियस लिम्फोइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज शोन इन फिगर 8.5 में आपको फिगर दिया गया है। द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन। हाँ, ये तो कंफर्म है, मोन लिम्फोइड ऑर्गन होती है। वेयर ऑल ब्लड सेल्स सभी ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है और लिम्फोसाइट का भी प्रोडक्शन होता है। थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन कहिए आप, लोब्ड ग्लैंड कहिए। लोकेटेड नियर द हार्ट के पास पाया जाता है एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन के नीचे पाया जाता है। द थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ। थाइमस काफी बड़ा होता है बर्थ के टाइम पर, बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज, बट अपने साइज में रिड्यूस होता रहता है विद एज एंड बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अटेन बाय विद साइज एंड एज टाइम प्यूबर्टी इज अटेन इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज। प्यूबर्टी के बाद जब बुढ़ापा धीरे धीरे आता है तो इसका स्मॉल साइज का हो जाता है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। बोन मैरो और थाइमस माइक्रो एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। द स्प्लीन इज लार्ज बीन शेप्ड। स्प्लीन कैसा होता है? लार्ज और बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइटोसिस। ये लिम्फोसाइट होता है इसमें और फैगोसाइटोसिस सेल होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं ब्लड में से। इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड। ये कैसे एक्ट करती हैं? फिल्टर ऑफ ब्लड, ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन ऑल्सो हैज ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट। लार्ज रिजर्वायर मतलब बहुत ज्यादा स्टोरेज होता है आरबीसी का स्प्लीन के पास। द लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर। लिम्फ नोड सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल, लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट along with lymphatic सिस्टम के साथ पाई जाती है। लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिम्फ नोड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेती हैं और अदर एंटीजन को विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड। एंटीजन जो ट्रैप होते हैं लिम्फ नोड में रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देते हैं जिससे ओवरऑल इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। There is lymphoid tissue also located within the lining of major tract. Major tract की लाइनिंग में क्या पाई जाती है? lymphoid tissue पाए जाते हैं। कौन से major tract? Respiratory tract, digestive tract and urogenital tract। उनको क्या कहते हैं? म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue, जिसको हम माल्ट कहते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द lymphoid tissue इन ह्यूमन बॉडी। ये कितना माल्ट कितना होती है? 50% ऑफ lymphoid tissue इन ह्यूमन बॉडी। तो आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी, इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस आप बढ़िया से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, एनसीईआरटी रीड करेंगे, एक दो बार अच्छे से एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।